Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रकारात्मक सिद्धांत से रिलेटेड टू द पॉइंट्स एंड एमसीक्यू। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकार्यवाद क्या है। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था। इन्होंने मानव समाज और जबकि शाव्यव में अधिक सदस्यता देखी, लेकिन इसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय दुर्खिम को जाता है। इनके इस प्रकार्यवाद को व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय जगत में फैलाने का श्रेय दो ब्रिटिश मानवशास्त्रियों मैलन एंड रेडक्लिफ ब्राउन को जाता है। प्रकार्यवाद क्या होता है ये हम जानेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी भी सामाजिक तथ्य, सांस्कृतिक प्रतिमान या व्याख्या को दूसरी सामाजिक सांस्कृतिक तत्व और संपूर्ण व्यवस्था के लिए उसके परिणाम के संदर्भ में प्रकार्य को देखा जाता है। अर्थात किसी भी सामाजिक घटना को पूरी तरह अलग अलग न मानकर उसे व्यवस्था के रूप में एक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही व्यवस्था के निर्णायक भाग व्यवस्था को बनाए रखने में जो अपना योगदान करते हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। दुर्खिम ने प्रकार्यवाद के सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण समाज और संस्कृति के संदर्भ में किया है। प्रकार्यवाद की परिभाषाओं में रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। प्रकार्यवाद को ब्राउन ने यूमिया एंड डायनोमिया की अवधारणा के आधार पर समझाया। पार्सन्स ने प्रकारात्मक आदेशक के रूप में समझाया है। मैलेंडवॉस्की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत और सार्वभौमिक प्रकार्य के बारे में बताया है। प्रकार्यवादों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें प्रकारवाद की विशेषताओं को जानना जरूरी है। प्रकार्य का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से होता है। सभी कार्य प्रकार्य नहीं होते हैं, केवल उन्हीं कार्य को प्रकार कहा जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं, यानी जो समाज द्वारा मान्य होते हैं, जिसकी अपेक्षा समाज करता है। प्रत्येक प्रकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्रकार्य का प्रयोग सदा लाभदायक या वांछनीय नहीं होता है। प्रकार्य केवल क्रिया ही नहीं बल्कि समस्त क्रियाओं का योग है। प्रकार्य की परिभाषा मनुष्य के शरीर के आधार पर की जा सकती है। प्रकार्य एक जटिल अवधारणा है क्योंकि यह देखी नहीं जा सकती। यह एक गतिशील अवधारणा है। समाज में प्रकार्यों की संख्या तय नहीं होती है। कभी कभी प्रकार्य स्पष्ट एवं प्रकट होते हैं, किंतु कभी कभी अप्रकट भी होते हैं। प्रकार्यों का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से है। मैलेंडवॉस्की का प्रकार्यवाद। मैलेंडवॉस्की ने उद्विकास, प्रसारवाद, ऐतिहासिकतावाद के विरोध में अपने सांस्कृतिक प्रकार्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने के लिए प्रकार्यवाद का सहारा लिया है। इनके अनुसार मानव और पशु में प्रमुख अंतर है। मानव के पास संस्कृति है और इस संस्कृति का निर्माण उसने अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत भी कहा जाता है। मैलेंडवॉस्की कहते हैं कि मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं: शरीर पोषण, भोजन, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि एवं स्वास्थ्य। दुर्खिम का प्रकार्यवाद। समाजशास्त्र का प्रकारवाद का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को है। उन्होंने अपनी रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकारवाद की विवेचना की है। दुर्खिम के अनुसार प्रकार्य का अर्थ किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिए जाने वाला योगदान से है। दुर्खिम ने प्रकार्यों का अर्थ 2 अर्थों में किया है। नंबर 1, इनका प्रयोग जीवन देने वाली गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है और उसके परिणामों से कोई तात्पर्य नहीं रहता है। दूसरा प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था में इसकी आवश्यकता के रूप में किया जाता है। पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यवाद। अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स का प्रकार्यवाद में विशेष रूप से नाम जुड़ा हुआ है। दुर्खिम की तरह ही पार्सन्स भी अपने विश्लेषण का आरंभ प्रश्न से करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है। उनका कहना है कि मानव जीवन का लक्षण पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहयोग है, न कि पारस्परिक शत्रुता और विनाश।
जहाँ दुर्खिम नैतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक नियमों पर अधिक बल देते हैं, पार्सन्स ने भी दुर्खिम के विचारों से सहमत है। पार्सन्स का विश्वास है कि केवल सामान्य मूल्य के प्रति वचनबद्धता समाज में व्यवस्था का आधार है। अब हम देखेंगे मटन का प्रकार्यवाद। मटन ने मैलिनोवस्की, ब्राउन, क्लाइड आदि मानव शास्त्रियों से अपने प्रकारों की अवधारणा के मूल स्रोतों को ग्रहण किया। मटन ने अपने कार्य संबंधी विश्लेषण में प्रकार्य को 5 अर्थों में प्रस्तुत किया है। नंबर 1, प्रकार्य सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में, प्रकार्य व्यवसाय के रूप में, प्रकार्य एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में, गणित शास्त्रीय प्रकार्य, और नंबर 5, व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणीशास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में प्रकार्य। मटन ने प्रकार्य के 2 आधार अर्थ को स्वीकार किया है, एक स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में प्रकार्य और दूसरा एक स्वाभाविक व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार्य। इस प्रकार हमने प्रकार्य के मटन ने प्रकारात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवस्थाओं का विश्लेषण किया है: प्रकार्य, अकार्य, प्रकट प्रकार्य और अंतर्निहित प्रकार्य। प्रकार्य वह परिचित परिणाम जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूल या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, प्रकार्य कहलाते हैं। अकार्य वह निरीक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को कम करते हैं, अकार्य कहलाते हैं। प्रकट प्रकार्य वह निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य और इच्छित होते हैं, प्रकट कार्य कहलाते हैं। एंड लास्ट, अंतर्निहित प्रकार्य वो प्रकार्य ना तो मान्य होते हैं ना तो इच्छित। अंतर्निहित प्रकार्य प्रकट प्रकार्यों का विलोम होता है, जिसे कि सचेत रूप में नहीं किया जाता है। व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा प्रकार्य अनजाने में ही हो जाते हैं। तो अब हमने जान लिया कि प्रकार्यवाद से रिलेटेड कौन कौन से समाजशास्त्री थे और उनके 2 मेन पॉइंट्स। अब हम इसके MCQ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पार्सन्स ने समाज को क्या माना है? स्थिति, व्यवस्था, समूह या भूमिका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकार्य को प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्यों में किसने विभाजित किया है? कॉम्ट, दुर्खिम, नैडल या मटन? पहले का आंसर हो गया ऑप्शन बी, व्यवस्था। नंबर 2, प्रकार्य को प्रकट प्रकार्य और प्रकट प्रकार्यों में किसने विभाजित किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मटन। नंबर 3, जो एक व्यवस्था से अनुकूलन सामंजस्य बनाए रखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकार्य, अकार्य, गुप्त कार्य, अंतर्निहित कार्य? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकार्य। नंबर 4, प्रकार्य को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसने परिभाषित किया है? पार्सन्स, मैलिनोवस्की, दुर्खिम या ब्राउन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैलिनोवस्की। प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है? पार्सन्स, मटन, कॉम्ट या स्पेंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेंसर। समाज की भूमिका व्यवस्था की रचना का आधार, यह कथन है पार्सन्स, नॉडल, शेरोकिन या मटन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकारात्मक विश्लेषण में समाज को एक श्राव्य मानना है? स्पेंसर, दुर्खिम, ब्राउन या पार्सन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्खिम। नंबर 8, प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रेरणा कहा जाता है? स्पेंसर, पार्सन्स, ब्लंट या दुर्खिम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्सन, स्पेंसर। 9, विकासवादी विचारक चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर सर्वप्रथम समाजशास्त्र के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का विकास किया था? दुर्खिम, मैलिनोवस्की, स्पेंसर या पार्सन्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्सन्स, सॉरी स्पेंसर। 10, श्रम विभाजन और धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रयोग किया? मटन ने, ईवाटोमोर, स्पेंसर या दुर्खिम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्खिम। प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य माना है? मटन, डेविस, मैलिनोवस्की या दुर्खिम?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेविस। यह कथन है, कामेच्छा के दमन से निषेध का उदय नहीं हुआ, वरन निषेध से दमन का जन्म होता है। जॉनसन, मटन, स्पेंसर या फ्राई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉनसन। प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। यह परिभाषा किसने दी? ब्राउन, मैलेनवॉस्की, स्पेंसर या मटन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मटन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया गया है 3 अर्थों में, 4 अर्थों में, 5 अर्थों में या 6 अर्थों में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 अर्थों में। 5 अर्थों में है, इसको 5 अर्थों में। प्रकार्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया 1893, 1875, 1859 या 1894। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1893। यह किसका कथन है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करता है? मिकाइवर, कल्होन, डेविस या मैलेनवॉस्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैलेनवॉस्की। नंबर 17। किस समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को कहा जाता है? प्रकार्यवाद, प्रकार्य, विचलन या आकार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रकार्य। प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया है? वेबर, डुर्खिम, मार्क्स या मटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मटन। निम्नलिखित में से व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी? संरचनात्मक उपव्यवस्था, उपसंरचनात्मक व्यवस्था, प्रकारात्मक उपव्यवस्था या इनमें से कोई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उपसंरचनात्मक उपव्यवस्था, प्रकारात्मक उपव्यवस्था, प्रकारात्मक उपव्यवस्था, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान समय में समाजशास्त्र में हमें किस प्रकार का प्रकार्यवाद देखने को मिलता है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद, सामाजिक संगठन, यांत्रिक प्रकार्यवाद या सामाजिक गतिशीलता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से ऐसे समाजशास्त्री का नाम बताइए जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? मटन, पार्सन्स, कुले या लेवी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुले। पार्सन्स ने किसी भी सामाजिक व्यवस्था की कितनी मौलिक प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? 3, 4, 5 या 6। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। 23। मैलेनवॉस्की के अनुसार सांस्कृतिक एकीकरण का आधारभूत कारण क्या है? नियमहीनता, सांस्कृतिक तत्वों का प्रभावी अस्तित्व, सांस्कृतिक पृथकता या संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला कार्य। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रकारात्मक उपागम को समाजशास्त्रीय उपागम माना है? किंग्सले डेविड्स, ब्राउन, डुर्खिम या मटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किंग्सले डेविड्स। क्वेश्चन नंबर 25। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया है? ब्राउन, जॉनसन, मैलेनवॉस्की या डुर्खिम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैलेनवॉस्की। क्वेश्चन नंबर 26। मैलेनवॉस्की ने प्रकार्यवाद का सहारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को समझाने के लिए किया है? राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सांस्कृतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किस विद्वान को है? पार्सन, डुर्खिम, मटन या जॉनसन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मटन। मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताओं शरीर, पोषण, प्रजनन, शरीर आराम, सुरक्षा, गति, बुद्धि तथा स्वास्थ्य का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? मैलेनवॉस्की, डुर्खिम, बोगार्डस या मटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैलेनवॉस्की।
नंबर 29, प्रकारात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकारों को बताना है। यह कथन किस विद्वान का है? मैलनवॉस्की, शेरोकिन, ब्राउन या दुर्खिम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अकार्य वो अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। अकार्य के इस रूप को किसने परिभाषित किया है? वर्थ, जॉनसन, ब्राउन या मटन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मटन। नंबर 31, अनुकूलनशील कार्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? मैरियन जे लेवी, जिन्सबर्ग, वेबर या बॉटोमर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैरियन जे लेवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी मैं आपको पीजीटी एंड पीजीटी यूपी के चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेकर आते रहूंगी, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रकार्य का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? क्रिया, भूमिका, परिणाम या समारोह? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परिणाम। 33, मटन ने कौन सी अवधारणा दी है? अकार्य, अपकार्य, प्रकट, अप्रकट कार्य या ये सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नंबर 34, पार्सन्स के अनुसार स्पेन की सामाजिक व्यवस्था कौन से प्रतिमांचल का उदाहरण है? विशिष्ट पद्धति, विशिष्ट अर्जित, सार्वभौमिक पद्धति या सार्वभौमिक अर्जित? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट पद्धति। 35, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रकार संरचनात्मक प्रकार्यवाद की अवधारणा किसने दी है? ब्राउन ने। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? मैलनवॉस्की ने दी है। संरचनात्मक मानवशास्त्र की अवधारणा लेवी स्ट्रेस ने दी है और स्वाभावी प्रत्यक्ष प्रकार्यवाद की अवधारणा कांटे ने दी है। तो ये सभी सामने सामने ही सही हो रहे हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स पुस्तक किसकी रचना? पार्सन्स, मटन, दुर्खिम या ब्राउन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पुस्तक किसकी है? दुर्खिम, पार्सन्स, ब्राउन या मटन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्सन्स। 38, किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा है? तुर्की, जॉनसन, डेविड्स या मैलनवॉस्की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैलनवॉस्की। 39, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? प्रकट प्रकार्य, वेबर गलत है। नियमहीनता, नॉडेल गलत है। प्रकार्य दुष्प्रकार्य, मार्क्स ने दिया है, गलत है। सांख्यिकी समूह और बर्डस्टेड, ये सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है। तो इसे हमें निम्न में से सही क्रम में इसको हमें जमाना है। तो सही क्रम क्या होगा इसका हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं अगस्त कॉम्ट, फिर टॉलकेट पार्सन्स, फिर मैलनवॉस्की एंड फिर लास्ट में आर.के. मटन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन। नेक्स्ट 41, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। पार्सन्स, मटन, दुर्खिम, स्पेंसर। बी, मटन, दुर्खिम, स्पेंसर, पार्सन्स। सी, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खिम, मटन। एंड डी, स्पेंसर, दुर्खिम, पार्सन्स एंड मटन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्पेंसर, दुर्खिम, पार्सन्स और मटन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित अवधारणाओं को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसा टॉलकेट पार्सन्स ने
अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांतों में क्रमबद्ध किया है। अव्यक्तता, एकीकरण, अनुकूलन या लक्ष्य प्राप्ति। तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले अनुकूलन, फिर लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और फिर अव्यक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट 43, किसने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? इमानुएल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इमानुएल दुर्खिम। निम्न में से कौन सा तत्व मटन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद या रिट्रीज्म? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलगाव। अलगाव की अवधारणा मार्क्स ने दी थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूजफुल रहे। आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।